नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 3 सितंबर को यहां बता दें आपको 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए यहां चुनाव होने हैं। नतीजे भी उसी दिन घोषित होंगे। अब इस चुनाव में कैसे भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं और उनके सहयोगी दलों की भी सीटें बढ़ रही हैं, मैं आपको बताऊंगी। और महाराष्ट्र से बीजेपी को एक फायदा मिला है, जहां बता दें आपको महाराष्ट्र में साफ तौर पर राज्यसभा में बीजेपी के लिए कोई मुश्किलें नहीं होंगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां पर दो नाम सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के नितिन पाटिल और भाजपा से धैर्यशील पाटिल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। भाजपा के लिए राह आसान है। और एक राज्य है, इतना महत्वपूर्ण राज्य जो बीजेपी के लिए हमेशा से ही फायदा देता आया है, वहां भी आपको बता दें कि बीजेपी के लिए राज्यसभा की सीटों पर यह नॉमिनेशन बहुत ज्यादा आसानी से हो गया है। जहां पर महाराष्ट्र में दर्शकों, अगर राज्यसभा में बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी तो आपको बता दें ऑन एन एवरेज अपर हाउस में बात की जाए तो यहां संख्या बल बढ़ने से आराम से, जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, तमाम बड़े बड़े बिल है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बड़े बड़े बिल आएंगे तो वो आसानी से पारित और पेश हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनके जो लगातार नॉमिनीज होते हैं उनको निर्विरोध चुना जाए। इससे क्या होता है कि एक पार्टी के लिए अच्छा मैसेज जाता है कि राज्यसभा में अगर किसी राज्य ने भी इस तरीके से यहां पर निर्विरोध चुना गया है पार्टी के नेताओं को, तो उतने मुश्किल से यहां दूसरे पार्टियों से फाइट करना आसान नहीं होता है। आपको बता दें, यहां कहा जा रहा है कि नितिन पाटिल और भारतीय जनता पार्टी के धैर्यशील पाटिल राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बता दें आपको, राज्यसभा की ये दोनों सीटें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उदय राजे भोसले के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने से रिक्त हो गई थी। और यहां जम्मू कश्मीर की भी 4 सीटें हैं। दर्शकों, आपको बता दें, यहां पर विपक्षी पार्टियों के पास उतने संख्या बल नहीं है जहां पर जितना शोर मचाया जा रहा था। अब सीटों के आंकड़े देखें तो अभी भी केंद्र सरकार मजबूत नजर आ रही है। और केंद्र सरकार के इस मजबूती से फायदा केंद्र सरकार को ऑफ कोर्स होगा। जहां बड़े बड़े बिल, अगर आपके पास संख्या बल कम है तो आप अटक जाएंगे, संख्या बल ठीक है राज्यसभा में तो आप आराम से अपने बिलों को पास कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स थोड़े से उलट हुए केंद्र सरकार के लिए। यहां बीजेपी को हर राज्य से लगभग कहीं ना कहीं झटके लगे हैं। अब किसी राज्य में शानदार प्रदर्शन, मध्य प्रदेश की सीटों को देख लें, किसी राज्य में बहुत खराब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा मेन था। तो देखिए, इन सब राज्यों में बीजेपी ने उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। अब हुआ क्या, केंद्र सरकार तो बन गई वापस से मोदी की, और यहां पर मोदी सरकार सहयोगी के द्वारा यहां बहुमत को हासिल कर पाती है। बता दें आपको, इसी वजह से विपक्षी पार्टी कहते हैं बीजेपी को कि मोदी सरकार ना बोले, एनडीए सरकार बोले। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद बातें आती हैं, केंद्र सरकार तो एक बार फिर से तीसरे कार्यकाल को यहां पर करते नजर आ रहे पीएम मोदी, लेकिन अब बारी आती है कि आप देश के लिए क्या करेंगे। तो यहां बारी आती है बड़े बड़े बिल को पास करने में, और ये सारी मदद आपको राज्यसभा और लोकसभा की अपनी अपनी सीटों से मिलती है। अब देखिए दर्शकों, लोकसभा में अभी भी केंद्र सरकार मजबूत है, मजबूती होनी है राज्यसभा में। इसलिए अब मैं आपको ले चलूंगी आंकड़ों के ऊपर। अब मैंने आपको महाराष्ट्र की दर्शकों राज्यसभा सीटों के नामों को बता दिया और किन 2 लोगों ने निर्विरोध अपने आप को यहां पर आगे कर दिया। इसके साथ सुन लीजिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें तो वो मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, जिसके बाद ये जो सीटें हैं वो खाली हो गई थी। एनसीपी के यहां क्लियर हो गई बातें और बीजेपी के धैर्यशील पाटिल। अब चलिए दूसरी जगह चलते हैं। यहां बता दें आपको, यहां बातचीत की जाए तो राज्यसभा के लिए बीजेपी पहले से आश्वस्त थी, लेकिन विरोधी द्वारा कहा जा रहा था कि चलिए पहले चुनाव तो होने दीजिए। दर्शकों, 3 सितंबर अभी, मतलब अब आज 27 है, अब कुछ ही दिन शेष है। इसी वजह से बीजेपी में भी थोड़ी सी यहां गहमागहमी है, विपक्षी पार्टियों में भी। राज्यसभा चुनाव, उपचुनाव में मध्य प्रदेश से भी निर्विरोध चुने जाएंगे जॉर्ज कुरियन, ये भी बात सामने आ रही है। और उनके कार्यकाल की बात करें तो 2026 तक वो रहेंगे। अब बात हो रही है कि आराम से, आसानी से वो निर्विरोध चुने जाएंगे। एक बार आपको बताते हैं क्यों। बता दें आपको, जॉर्ज कुरियन जून 2026 तक इसके सदस्य रहेंगे। जहां बातचीत की जाए तो इन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट रिक्त के लिए अब मतदान नहीं होगा, क्योंकि
निर्दलीय प्रत्याशी कांतदेव सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और यही वजह है कि आराम से जॉर्ज कुरियन, जो अभी आपको बता दें अल्पसंख्यक से यहां केंद्रीय मिनिस्टर बनाए गए हैं, पीएम मोदी ने खूब सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, तो जॉर्ज कुरियन अब राज्यसभा में भी भेजे जाएंगे और निर्विरोध चुनकर आराम से आ जाएंगे। आगे सुनिए, यहां पर मैंने आपको मध्य प्रदेश की बता दी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। मध्य प्रदेश क्लियर है, महाराष्ट्र क्लियर है। दूसरे राज्य में चलिए, यहां बता दें आपको राज्यसभा में अगर इन दोनों राज्यों में बीजेपी अभी पूरी तरह कंफर्म है तो अब बीजेपी को अलग अलग राज्यों के आंकड़े अपने हिसाब से यहां पर देखने होंगे कि क्या स्थिति पार्टी की बन रही है। बता रहे आपको यहां पर प्रमुख बिलों को मंजूरी दिलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है राजग का स्ट्रांग होना। जहां पर बातचीत की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी पूरे सशक्त हैं। आप देखिए भाषणों में कोई अंतर दर्शकों को नहीं आया है। इस लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद थोड़ी दिक्कतें बीजेपी को हुई थी, लेकिन अब वापसी यह दिखा रहा है कि सरकार का 100 दिनों का आंकड़ा यहां पर मजबूत है। आंकड़े मतलब यहाँ 100 दिनों में सरकार कितने कामों को जनता को सौंपेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े बड़े फैसले करने, जैसे जम्मू कश्मीर से आप देखिए, वैसे फैसले बीजेपी को लेने पड़ेंगे क्योंकि अगर आपको तीसरे कार्यकाल में जनता को खुश करना है, आपको वही पूरी बातें करनी पड़ेगी जो आपने वादा किया था। और यही वजह है, यहां बता दें आपको कि राज्यसभा में बीजेपी थोड़ी टेंशन में थी। अब एक बार आपको बता दें कि असम की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को राज्यसभा की 2 सीटें बिना चुनाव लड़े जीत हासिल अपने झोली में कर ली है। दोस्तों कैसे, एक बार मैं आपको बताती हूँ। देखिए सोमवार को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी, जबकि राज्य में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा से केवल 2 ही उम्मीदवार मैदान में थे। इसलिए उन दोनों भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन हो गया। जिन 2 नेताओं का चुनाव राज्यसभा सांसद के रूप में हुआ है उनमें से नाम सुनिए रामेश्वर तेली, जबकि दूसरा नाम मिशन रंजन दास है। और इन दोनों नेताओं ने पिछले हफ्ते अपने नामांकन दाखिल किए थे। और उसके बाद बातचीत की जाए तो भट्टाचार्य जी ने कहा, यहाँ पर ऑफिसर जो रिटर्निंग ऑफिसर है राजीव भट्टाचार्य ने दोनों को निर्विरोध निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दे दिया था। तो ये देखिए असम की स्थिति मैंने आपको बता दी। जहां पर बातचीत की जाए तो असम, महाराष्ट्र और यहां पर मध्य प्रदेश से भी मैंने आपको बताया। अब बातचीत होती है कि यहां पर महाराष्ट्र में जैसी स्थिति गठबंधन की है उसमें यहां एनसीपी अजित पवार और इसके साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को क्यों थोड़ी सी टेंशन होनी चाहिए। थोड़ी टेंशन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनावों में परिणाम अपने हिसाब से नहीं आए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद अगर तुरंत राज्यसभा बिल्कुल अलग चुनाव होते हैं। इसमें यहां पर टेंशन तब होती है जब यहां अलग पार्टियों के यानी कि सामने अपोजिशन पार्टियों की मजबूती थोड़ी सी दिखाई देती है और इस लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी सी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बहुमत का आंकड़ा कैसे पार किया जाए और यहां सहयोगियों को मिलाकर इस पर भाजपा की पैनी नजर है। एक बार मैं आपको बता देती हूं यहां पर क्या सामने आ रही है। देखिए यहां बता रहे हैं आपको कि अगले महीने 12 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को राज्यसभा में आराम से स्पष्ट बहुमत मिलने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि भाजपा के लिए बात की जाए तो उच्च सदन की अभी इस समय प्रभावी ताकत जो है वो 229 है और इनमें भाजपा के 87 सांसद हैं। उसके सहयोगी के साथ वह संख्या 105 हो जाती है। आगे सुनिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। राजग की ताकत को 111 तक ले जाते हैं। यहां पर 6 मनोनीत सदस्य जो आम तौर पर सरकार के साथ अपना वोट डालते हैं। इसके साथ यह वर्तमान में बहुमत के लिए 115 से 4 कम है। इस तरह उच्च सदन में कांग्रेस के 26 सदस्य हैं, 58 सांसद इसके सहयोगी दलों के हैं। इससे विपक्षी गठबंधन की संख्या 84 हो जाती, 84। और अब 3 सितंबर को महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की स्थिति कैसे यहां पर केंद्र सरकार को मजबूत करिए सुनिए। प्रमुख तटस्थ पार्टियों में वाईएसआर कांग्रेस के पास 11 और बीजेपी के पास 8 सदस्य हैं। 9 राज्यों की खाली पड़ी 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को जो चुनाव होंगे उसमें चुनाव आयोग ने प्रत्येक सीट के लिए अलग अलग चुनाव की घोषणा की है। जहां भाजपा और उसके सहयोगी को चुनाव में 11 सीटें मिलने की उम्मीद है, तो जिससे राज्य की संख्या 122 पहुंच जाएगी। और उच्च सदन में जम्मू कश्मीर की 4 सीटें खाली है और इसी वजह से इससे 245 सदस्यीय राज्यसभा की प्रभावी ताकत 241 रह जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम दावों के बाद निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 3 सितंबर को क्या होता है रिजल्ट। हालांकि अभी बहुत आसानी से किया जा रहा है कि राज्यसभा में यहां पर बीजेपी को उसके सहयोगी दलों को आराम से बहुमत मिल जाएगा। अब देखने वाली बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट ये चुनाव होता है
और पार्टियों की इसमें पैनी नजर होती है और इससे यहां केंद्र सरकार को बड़े बड़े बिलों को पास करने में आसानी होगी। आपकी क्या राय है? आप अगर महाराष्ट्र हैं और तमाम अलग अलग राज्यों से हमें देख रहे हैं तो बताइए कि राज्यसभा में कैसी स्थिति अभी बनती आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर लोकसभा चुनाव के बाद यह पता लगाया तो जा सकता है कि राज्यसभा में स्थिति कैसी होगी। ठीक उलट ही स्थिति हमेशा से ही जो ग्राउंड पर सर्वे किया जाता है उससे होती है, लेकिन यहां पर लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि राज्यसभा में अगर हमें राह आसान होता है तो आगे लोकसभा चुनाव अगर होते हैं और अलग अलग राज्यों की विधानसभा चुनाव होते हैं तो हमें इससे मजबूती मिलेगी। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।